अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आज की वीडियो में खुश आमदीद। हम लोग ने लास्ट टाइम इस्लामिक फाइनेंस में तकाफुल का इस्लामिक इंश्योरेंस का टॉपिक शुरू किया था और उसके रिलेटेड हम लोग पहले भी 3 वीडियोस कर चुके हैं। आज हम लोग अपने इस चैप्टर की चौथी वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और इसमें हम लोग अपने आज के काम की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा काम है वो 3 तरह की जो इंश्योरेंस है उसके दरमियान कंपैरिजन के बारे में है। 3 तरह की कौन-सी इंश्योरेंस है वो आपके सामने यहाँ पे आ रही हैं। कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोप्राइटरी, कन्वेंशनल इंश्योरेंस म्यूचुअल और तकाफुल, और इस तरीके से हमारे पास जो है 3 जो आ रही हैं इनके डिफरेंस के हवाले से है। तो हमें पहले जो है अपने क्या कहते हैं, इन तीनों के डिफरेंस से पहले हमें पहले ये आइडिया होना चाहिए कि तीनों इंश्योरेंस हैं क्या? इसमें हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोप्राइटरी की। ये एक ऐसी टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जिसमें इंश्योरर एक अलग पार्टी होता है और इंश्योर्ड एक अलग पार्टी होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप लोग स्टेट लाइफ या कन्वेंशनल इंश्योरेंस में ईएफयू इंश्योरेंस वालों से जो है अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस बाय करते हैं या अपने जो हेल्थ की इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो इंश्योरर एक अलग पार्टी है। इंश्योरर इस केस में ईएफयू कंपनी है या स्टेट लाइफ कंपनी है और इंश्योर्ड जो है वो आप हैं, तो दो अलग अलग पार्टी हैं। तो ये इसी टाइप ऑफ इंश्योरेंस है जिसमें इंश्योर्ड एक अलग पार्टी हो और इंश्योरर एक अलग पार्टी हो। इस टाइप में जो है वो कमर्शियल इंश्योरेंस का काम होता है। इंश्योरेंस की जो काम है उसमें जो हेजिंग होती है, उसमें जो इंडेमनिटीज की खरीदो-फरोख्त होती है वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होती है, जो इस्लाम में सख्ती से मना की गई है, सख्ती से प्रोहिबिट की गई है। तो ये पहली टाइप है कि जिसमें इंश्योरर एक अलग पार्टी और इंश्योर्ड एक अलग पार्टी, जिसमें एग्जांपल आपको बताई है कि एक स्टेट लाइफ कंपनी से आपने पॉलिसी बाय की, तो आप जो है वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोप्राइटरी में फॉल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं कन्वेंशनल इंश्योरेंस म्यूचुअल, और तीसरे नंबर पे जो तकाफुल है। दूसरे और तीसरे नंबर पे दोनों तरह की जो इंश्योरेंस है ये म्यूचुअल इंश्योरेंस है। दोनों ही इंश्योरेंस म्यूचुअल है। सिर्फ ये नहीं कि इस्लामिक इंश्योरेंस ही म्यूचुअल इंश्योरेंस होती है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस भी म्यूचुअल इंश्योरेंस हो सकती है। ये वाली इंश्योरेंस इस्लामिक इंश्योरेंस के बड़ा करीब होती है, क्योंकि इसमें जो है वो जो इस्लामिक इंश्योरेंस का जो फिलॉसफी है, जो थीम है म्यूचुअल असिस्टेंस वाला, वो दूसरे नंबर वाली यानी कि कन्वेंशनल इंश्योरेंस म्यूचुअल में ये पाया जाता है। म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए दूसरी इंश्योरेंस भी होती है और म्यूचुअल असिस्टेंस के लिए ही इस्लामिक इंश्योरेंस तकाफुल भी होती है। लेकिन जो दोनों में जाके जो फ़र्क पड़ता है वो इसके दूसरे मामलात में है कि जैसे कि इस म्यूचुअल असिस्टेंस वाली इंश्योरेंस जो दूसरे नंबर पे इसमें जो है वो फंड्स की प्लेसमेंट जो है रिबा बेस्ड एक्टिविटीज़ में कर दी जाए, या जब शरिया कंप्लायंट एक्टिविटीज़ या बिज़नेसेस को मद्देनज़र ना रखा जाए, तो ये वाली सूरत-ए-हाल हो सकती है। लेकिन जो इस्लामिक थीम है म्यूचुअल असिस्टेंस का वो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होता है और तीसरे में तो वो रिफ्लेक्ट होता है सो होता है, और शरिया कंप्लायंट की तमाम चीज़ें भी तीसरे में यकीनी बनाई जाती हैं। जो दूसरे वाला है वो है तो कन्वेंशनल इंश्योरेंस, है तो उसमें म्यूचुअल असिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें जो शरिया कंप्लायंट की जो दूसरी चीजें हैं उस पे जो है अमल पैरा शायद जो है वो ना हो हुआ जाएगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल इसी तरीके से जैसे किसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी इमदाद बाहमी के कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल असिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत जो है वो फ्रेम की जाती हैं। तो उसमें जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और वो अपने तमाम मेंबरान से कहते हैं जी कि तमाम मेंबरान जो है हर महीने के 1000 रुपया जो है पूल फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे और सब इसमें जो पैसे आएंगे उस पैसों का हम लोग जो है किसी के घर में अगर जो है वो डैमेज होगा, चोरी होगी या इस तरीके से कोई नुकसान होगा चोरी की फॉर्म वाला, तो उसको गुड किया जाएगा एक खास लिमिट तक। तो इस तरीके से जो है ये म्यूचुअल असिस्टेंस वाली बात बनती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके पास काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है और क्लेम्स कम आ रहे हैं, तो वो उस पैसे को किसी इंटरेस्ट बेस्ड मोड में इन्वेस्ट करके उधर से प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये अगेन शरिया कंप्लायंट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये म्यूचुअल इंश्योरेंस तो होगी दूसरे नंबर वाली, लेकिन ये कन्वेंशनल म्यूचुअल बनेगी, इस्लामिक म्यूचुअल नहीं बनेगी। ठीक है जी। दूसरे नंबर के बाद हम लोग जब नेक्स्ट में मूव करते तीसरे नंबर पे आते हैं, जो हमारे पास तकाफुल है जिसको इस्लामिक इंश्योरेंस कहते हैं। ये म्यूचुअल असिस्टेंस पे बेस करती है। इसमें इंश्योर्ड इंश्योरर सेम पार्टी होते हैं और इसमें तमाम तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो शरिया कंप्लायंट होती है, चाहे वो फंड्स जनरेशन के हवाले से हों
جس کو فंड्स रिसीविंग एंड बोला जाता है, चाहे वो फंड्स प्लेसमेंट के एंड पे हो, चाहे जो फंड्स प्लेसमेंट बोला जाता है, फंड्स पार्किंग बोला जाता है, उस एंड पे हो. यानी कि तमाम बातों में शरिया कंप्लायंस को यकीनी बनाया जाता है, चाहे वो फंड्स की प्लेसमेंट हो, फंड्स की जनरेशन हो, कारोबार करने के मौके हों, उसके अलावा जो है बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है उसका शरिया के कंप्लायंस का प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट होता है. इसमें शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड मौजूद होता है. हर तकाफुल कंपनी में एक शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड मौजूद होता है जिसमें कम अज कम 3 मुफ्ती साहिबान मौजूद होते हैं. ये वाली सूरत हाल जो है ना पहले वाली टाइप में है ना ही दूसरे वाली टाइप में. अगर आप लोगों को इन तीनों का जो है डिफरेंस आइडिया हो गया तो देन हम इसके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस की तरफ मूव करते हैं. उसमें आपको इन चीजों का जो है वो जो कंपैरिजन है वो रिफ्लेक्ट होगा. उसमें हम लोग मूव करते हैं तो इसमें जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है सबके सब आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गए. जिसमें जो पहला है कम जो है कंपैरिजन है जो इसमें आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का है. क्लास जो हम बात करें कि जो पहले वाले में कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोप्राइटरी में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस चीज का होता है, वो इंडेमनीफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है. बिल्कुल जो पहले दूसरे और तीसरे टाइप ऑफ इंश्योरेंस है तीनों में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनीफाई करने का होता है. लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता कौन सी पार्टीज के दरमियान में. हम जब कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोप्राइटरी की बात करेंगे तो इसमें इंश्योरर और इंश्योर्ड के दरमियान होता है, यानी कि स्टेट लाइफ और आपके दरमियान है, इंडेमनीफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है. और इसी तरीके से जब कन्वेंशनल इंश्योरेंस म्यूचुअल में आते हैं उसमें इंडेमनीफाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो म्यूचुअल फंड जो होता है, यानी कि जो पूल फंड होता है, जो तकाफुल फंड होता है, जो अंडरराइटिंग फंड होता है उसके दरमियान और पार्टिसिपेंट के दरमियान होता है. ठीक है जी. और इसी तरीके से जब हम तीसरे में आते हैं, तकाफुल में आते हैं, इस्लामिक इंश्योरेंस में आते हैं तो इसमें जो इंडेमनीफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको अरेबिक लैंग्वेज में दमान का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये आप लोगों के पार्टिसिपेंट के दरमियान में और अगेन जो तकाफुल फंड है, जो पॉलिसी होल्डर फंड है उसके दरमियान में होता है. तो ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें पता होना चाहिए कि इंडेमनीफाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है तीनों में किस किस के दरमियान में होता है. वेल उसके बाद जो इस्लामिक इंश्योरेंस है, तकाफुल है, उसमें जो है वो एक और तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इन एडिशन टू अबव स्टेटेड है. वो क्या है, वो ये है कि जब टू टायर स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैनेजमेंट के हिसाब से जो टायर ऑफ स्ट्रक्चर है वो वन टायर भी हो सकता है और टू टायर भी हो सकता है. वन टायर का मतलब है कि जब जो ऑर्गेनाइजर है, जो मैनेजर हैं वो पार्टिसिपेंट में से ही हो तो उसको वन टायर स्ट्रक्चर बोलते हैं. और अगर आप जो है मैनेजमेंट अफेयर्स के लिए आउटसोर्सिंग कर लें और किसी तकाफुल ऑपरेटर कंपनी को अपने पूल फंड की, पॉलिसी होल्डर फंड की मैनेजमेंट के लिए इंगेज कर लें तो इससे हम लोग कहते हैं कि ये टू टायर स्ट्रक्चर है. तो ये जो टू टायर स्ट्रक्चर जो है इसकी हम जो बात कर रहे हैं कि इसमें जो है जब दूसरा टायर को आप इंगेज करेंगे, आप पॉलिसी होल्डर फंड से बिलोंग करते हैं और जब आप इंगेज करेंगे अपने साथ जो है दूसरी पार्टी को, तकाफुल ऑपरेटर को, तो आप पॉलिसी होल्डर फंड के दरमियान में और तकाफुल ऑपरेटर के दरमियान में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करेगा जिसके तहत दोनों आपस में इंगेज होंगे. वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वकाला का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो दोनों के मिक्स का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, दोनों के कंबाइन का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट इसके दरमियान में जो हो सकते हैं टू टायर स्ट्रक्चर के में दोनों पार्टीज के दरमियान में. तो ये पॉइंट जो है तकाफुल में एक एडिशनल हमारे पास ये पॉइंट आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट का. देन हम उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी कि आप लोग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीनों में. तीनों में जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पहले में जो है, बल्कि तीनों में जो पहला पॉइंट आएगा वो तीनों में कॉमन बनता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे द प्रीमियम. यस. लेकिन कन्वेंशनल इंश्योरेंस प्रोप्राइटरी में प्रीमियम बोलते हैं, दूसरे में उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं और तीसरे में यानी तकाफुल में हम जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप पे करते हैं प्रीमियम जिसको आप कहते हैं उसको हम तबर्रो बोलते हैं. अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब गिफ्ट है या डोनेशन है या कंट्रीब्यूशन है. इन तीनों में से कोई एक मीनिंग हो सकता है. तो हम इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक फाइनेंस में वो तबर्रो का है. तो हम इसको कह सकते हैं जी कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले वाले में है टू पे द प्रीमियम, दूसरे में टू पे द कंट्रीब्यूशन और तीसरे में टू पे द डोनेशन. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी होल्डर की जो है तीनों में. उसके अलावा जो है अल्लाह आपका भला करे, म्यूचुअल म्यूचुअल इंश्योरेंस में दूसरे और तीसरे में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पार्टिसिपेंट की. वो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर
जो आपका पूल फंड है, पॉलिसी होल्डर फंड है, वो अगर डेफिसिट में जाता है, यानी कि क्लेम ज्यादा हो जाते हैं और कंट्रीब्यूशन कम कलेक्ट होती है, तो जो डेफिसिट होगा उसको बियर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आप लोगों की है, वो भी पार्टिसिपेंट्स की है, पॉलिसी होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। और उसके बाद जो तकाफुल में एक और एडिशन पॉइंट की आ जाती है कि इसमें एडिशनल पॉइंट आ जाता है इसी वाले में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो ये है कि आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तकाफुल ऑपरेटर है, आप उसको भी कंपनसेट करें, उसको भी जो है वो मुआवजा दें। कैसा मुआवजा उसको दें? मतलब उसको मुदारिब फी के तौर पे दें, उसको वकाला फी के तौर पे दें। इस तरीके से जो कंपनसेशन है तकाफुल ऑपरेटर की, जिसको आपने टू टायर स्ट्रक्चर में आउटसोर्सिंग के तहत एंगेज किया है, उसको कंपनसेट करना वो भी पार्टिसिपेंट की, पॉलिसी होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेल उसके बाद हम लोग मूव करते हैं तीसरी जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, लायबिलिटी ऑफ इंश्योरर्स, इंश्योरर तकाफुल ऑपरेटर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों में जो है वो पहले में कॉमन आ रही है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू पे द क्लेम्स। जी, ये इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो क्लेम्स की पेमेंट करनी है, वो चाहे पहला हो, चाहे वो दूसरे वाले टाइप हो, चाहे वो तीसरे वाले टाइप हो, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो है जो भी क्लेम राइज होंगे उसकी जो है वो पेमेंट करनी है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो म्यूचुअल इंश्योरेंस है, इस पॉइंट के अलावा मजीद एक पॉइंट और ऐड होता है, वो पॉइंट दूसरे और तीसरे के लिए है, जो म्यूचुअल इंश्योरेंस है दोनों में, उसके लिए है कि जब टू टायर स्ट्रक्चर के तहत आप जो है वो तकाफुल ऑपरेटर को या दूसरी पार्टी को अपने साथ एंगेज करेंगे, तो वो जो पार्टी है, जो पार्टी को एंगेज करेंगे, खासतौर पे तकाफुल में ये पॉइंट अराइज होता है, वो उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपका पूल फंड सर डेफिसिट में जाएगा, नुकसान में जाएगा, तो वो कर्ज हसना उसको देगा, कर्ज हसना देगा। क्या? कि जी ये मैं आपको इस पूल फंड को लोन दे रहा हूँ, जब ये सरप्लस में जाएगा ये लोन मैं वापस ले लूंगा, रादर के आप लोगों से वो अमाउंट बार बार कलेक्ट की जाए। जी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आते हुए एक्सेस टू कैपिटल। ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट, इसको जरा समझिएगा। हम पहले वाले की बात करते हैं, आप लोगों ने अपने व्हीकल की इंश्योरेंस ली स्टेट लाइफ से, लेट्स से हम बात करते हैं कि स्टेट लाइफ ऑलरेडी लॉस में जा रही है और मीनवाइल आपका क्लेम भी राइज हो गया है, तो क्या स्टेट लाइफ आपके क्लेम की पेमेंट से इनकार कर सकती है ऑन द ग्राउंड के स्टेट लाइफ सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस? जी, बिल्कुल नहीं कर सकती, वो इनकार नहीं कर सकती, चाहे उसको आपका क्लेम पे करने के लिए अपनी कंपनी के एसेट्स को सेल करना पड़े, चाहे उसको जो है अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना पड़े, यानी कि आपकी डायरेक्ट एक्सेस टू कैपिटल है पहले वाले केस में, क्योंकि इंश्योरर एक अलग पार्टी, इंश्योर्ड एक अलग पार्टी है और इंश्योरर ने आपको इंडेमनिटी सेल की है। लेकिन जब हम दूसरे और तीसरे में आते हैं, तो उसमें ये वाला पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा कि उसकी जो एक्सेस टू कैपिटल है, आपके लिए एक्सेस टू कैपिटल जो है तकाफुल ऑपरेटर के नहीं है, ना ही दूसरे वाले में कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अकाउंट्स तक आपकी जो एक्सेस टू कैपिटल है। क्यों? क्योंकि इंश्योरर भी आप है, इंश्योर्ड भी आप है, आपकी एक्सेस है तो सिर्फ पूल फंड तक है और पूल फंड के मालिक भी आप है। ठीक है, तो जो ऑपरेटर है वो तो आपको वकाला कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एजेंट के तौर पे आपके साथ एंगेज हुआ है कि आपके दिए हुए अहकामात और पॉलिसीज के मुताबिक उसने पूल फंड को लेके चलना है, वो मालिक नहीं है। जो मालिक होता है वो रिस्पॉन्सिबल है चीजों का, वो आप हैं, वो पार्टिसिपेंट है, वो पॉलिसी होल्डर उसके मालिक हैं। और इसी तरीके से हम अगर इस वाले पॉइंट को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं जी कि पहले वाले में एक्सेस टू कैपिटल है और जो दूसरी टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, तीसरी टाइप ऑफ इंश्योरेंस तकाफुल, उसमें एक्सेस टू जो है तकाफुल ऑपरेटर के या जो पॉलिसी जो पूल फंड है उसके लोन तक आपकी एक्सेस है। जो मैनेजर है आउटसोर्सिंग के तहत, जो आपने जो दूसरे या तीसरे में मैनेजर लिया, उसके लोन तक तो एक्सेस है जो आपको देगा टेम्परेरीली, लेकिन उसके कैपिटल तक आपके एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो आपके पूल फंड को होने वाले डेफिसिट का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उसके बाद हम लोग मूव करते हैं लास्ट पॉइंट में, जो हमारा है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। जी, जो पहले वाले इंश्योरेंस है या दूसरे वाले इंश्योरेंस है, कन्वेंशनल जो पहले दोनों है, उसमें अगर किसी कंपनी के पास जो है इजाफी फंड्स जनरेट हों, यानी कि उसके पास पूल फंड में इजाफी पैसा पड़ा हो, तो वो किसी भी इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट में उसको प्लेस कर सकती है, जो वो इंटरेस्ट बियरिंग भी हो सकती है, इंटरेस्ट फ्री भी हो सकती है, शरिया कंप्लाइंट हो भी सकती है, लेकिन नहीं भी हो सकती, लेकिन वो केयर नहीं करती,
वो इंसिडेंटली अगर जो है वो जो शरिया कंप्लायंट में इन्वेस्ट हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसके लिए पॉलिसी नहीं है कि वो लाज़मी तौर पर जो है वो शरिया की जो अगेंस्ट चीज़ें उससे बचेंगे, नो। तो वो किसी भी तरह भी वो प्लेस कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड पहले और दूसरे में शरिया कंप्लायंट का ख्याल नहीं रखा जाता। जब हम बात करते हैं तीसरे की तकाफुल की, उसमें जब फंड्स की प्लेसमेंट की जाती है, जो इज़ाफ़ी फंड्स होते हैं तकाफुल ऑपरेटर के पास आप लोगों के पूल फंड के, उनकी जो प्लेसमेंट की जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ शरिया कंप्लायंट एक्टिविटीज़ में की जाएगी, शरिया कंप्लायंट जो कंपनीज़ में की जाएगी, शरिया कंप्लायंट जो बिज़नेसेज़ में की जाएगी। वो सिर्फ़ उन जगहों पे की जाएगी और उनसे प्रॉफ़िट जो हलाल प्रॉफ़िट होगा वो जनरेट किया जाएगा और वो फिर आपके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो किसी भी तौर पर वो जो है शरिया कंप्लायंट एक्टिविटी से नहीं हट सकते और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है शरिया कंप्लायंट एक्टिविटीज़ के तहत जो इन्वेस्टमेंट करके उधर से अमाउंट जनरेट करेंगे, प्रॉफ़िट जनरेट करेंगे और आपके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो क्लास ये थी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह की जो इंश्योरेंस थी उसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे उनको देखा। तो आज के लिए इतना ही। आप इजाज़त मुझे दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।